चलिए जी, अब आ जाते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जो कि स्किन केयर है। ऑब्वियस सी बात है, स्किन केयर जो है वो लाजमी ही होती है। और फिर जो है इसके साथ साथ अपनी थोड़ी सी सेल्फ़ केयर, थोड़ी सी ज्वेलरी और एक्सेसरीज़ वगैरह की जो है वो स्टाइलिंग। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना कॉफ़ी का मग उठा लिया है। वीडियो बनाने के साथ साथ स्किन केयर के साथ साथ मैं जो है अपनी कॉफ़ी भी रेडी करूँगी और साथ साथ कॉफ़ी भी इंजॉय करूँगी। अच्छा, कॉफ़ी मैं बना तो रही हूँ, लेकिन मैं काफ़ी टाइम बाद कॉफ़ी ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी कॉफ़ी नहीं पीता। और मेरे अंदर पता नहीं क्या मसला है, एक आदत अच्छी है या बुरी है, पता नहीं क्या कहेंगे इसे। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है। मेरे अंदर एक आदत ये है कि मुझसे अकेले कुछ नहीं होता। मतलब कॉफ़ी भी मैं पी रही हूँ तो कोई एक बंदा साथ हो कंपनी देने के लिए। इवन खाना भी, मैं जो है खाना भी मुझे जो है वो एक बंदा साथ में होना चाहिए कंपनी देने के लिए। अकेले खाने में या कुछ भी खाने पीने की चीज़ मुझे ना मज़ा ही नहीं आता। तो काफ़ी टाइम में आज मैं कॉफ़ी बना रही हूँ और इंतहाई बकवास कॉफ़ी बनी थी, क्योंकि मैंने उसको बीट ही नहीं किया था। और बीट ना करने की वजह ये थी क्योंकि सर्दियाँ हैं, ज़ाहिर है पंखे फैंस वगैरह सब कुछ ऑफ होते, किचन में मैं काम कर नहीं रही थी, मैं अपने रूम में सारा काम कर रही थी। तो बच्चे भी सो रहे होते, तो इस वजह से बस ये डर होता है कि बच्चे ना उठ जाए, तो जैसे तैसे भाई अपने काम में चला रही होती हूँ। बच्चों के साथ थोड़ी सी यही रूटीन होती है आजकल। वैसे भी लेज़ी नाइट्स एंड लेज़ी डेज़ हैं सर्दियों के, अमूमन सभी को पता ही है कि मतलब कुछ करने का दिल नहीं करता, बस चाहता है कि बिस्तर में पड़े रहें और बिस्तर पे बैठे बैठे ड्राई फ्रूट्स आ जाए, कॉफ़ी आ जाए, सारी चीज़ें बिस्तर पे बैठे बैठे आ जाए। तो आजकल कुछ ऐसे दिन चल रहे हैं। तो चलिए जी, आ जाते हैं स्किन केयर पे। अगर घर पे स्किन केयर कर रहे हैं ना, तो किसी भी इवेंट में जाने से पहले एक तो आपकी एक्सफोलिएशन हुई होनी चाहिए, और दूसरा जो है ना आपका शीट मास्क आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। तो ये दोनों चीज़ें भी कर लो ना, बाकी फिर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है नहीं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो भी स्किन केयर होती है वो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास टाइम का ज़रा शॉर्टेज होता है। मैं जो एक्सफोलिएशन और हाइड्रेशन का काम भी इवन एक साथ नहीं कर सकती, क्योंकि छोटे बेबीज़ जिनके साथ होंगे उनको आइडिया होगा कि टाइम को मैनेज करना, ख़ास तौर से जो छोटे बेबी होते हैं 0 to 2 ईयर की एज वाले, उनके साथ मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो एक्सफोलिएशन मैंने जो है ना एक दिन पहले कर ली थी, और आज जो है ना अब मैं शीट मास्क लगा रही हूँ। तो शीट मास्क की मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है, मैं नीचे लिंक जो है वो डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आज जो है ना मैं विटामिन सी वाला बना रही हूँ, तो उसके लिए आजकल कीनू आए हुए काफ़ी अच्छे हैं, तो मैंने उसका ही जो है वो पल्प ले लिया है और एलोवेरा जेल डाला है। और एक यहाँ पर मैंने शीट मास्क टीम से जो मंगवाए थे शीट मास्क यहाँ से निकाल लूँगी। ग्लिसरीन डाली है और कोकोनट ऑयल मैंने लास्ट अपनी उसमें डाला था, इस दफ़ा मैंने कोकोनट ऑयल नहीं डाला है, क्योंकि मैंने एक्सफोलिएशन अच्छे से की हुई है, उसमें भी कोकोनट ऑयल था। तो अच्छे से जो है ना इनको मिक्स करना था, बट मैंने जल्दबाजी में मिक्स नहीं किया। और कोई बात नहीं, कभी कभार ब्लेंडर चलता है, इट्स ओके। तो मैंने बगैर मिक्स किए शीट मास्क डाल दिया, और जो है हुआ कुछ ये कि शीट मास्क अलग जो है वो ऑरेंज अलग हो गया और बाकी मेरे इंग्रेडिएंट अलग हुए। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, चले कभी कभार के ब्लेंडर भी चलते हैं। तो मैंने जो है ना यही शीट मास्क लगा ली, क्योंकि ज़ाहिर इंग्रेडिएंट्स तो सारे उसमें जा ही चुके थे शीट मास्क में, बस जो है वो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। मास्क को मैंने अप्लाई कर लिया है, और अब इसका जो थोड़ा सा लिक्विड बचा है इसकी मैं अच्छे से हाथों पे भी जो है ना वो मसाज कर लूँगी, कि ताकि हाथों पे भी जो है ना ग्लो आ जाए। अच्छा, चेहरे के साथ साथ हाथों और पैरों का लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं चेहरे का ख्याल रखते हैं, हाथों पैरों का नहीं रखते, तो उससे जो है ना बहुत ज़्यादा बैड इंप्रेशन जाता है। आप देखेंगे जितनी भी ग्रेसफुल लेडीज़ होंगी, जितनी भी ग्रेसफुल गर्ल्स होंगी, उनके हाथ पैर चमक रहे होते हैं, इवन चेहरे से ज़्यादा हाथ पैर चमक रहे होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और अगर आपके अनवांटेड हेयर्स हैं तो उनका भी ख्याल रखें, वैक्सिंग या थ्रेडिंग या आपको जो सूटेबल लगता है आप उससे जो है ना वो लाजमी इससे रखें। इससे काफ़ी अच्छा लुक आता है, मतलब आप लगता है कि भाई हाँ एक पढ़ी लिखी तमीज़ वाली लड़की है। तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी भी रेडी कर ली है, अपना दूध डाल के इसको मैंने माइक्रोवेव कर लिया, और अब मैं अपनी कॉफ़ी जो है वो इंजॉय करूँगी, जो कि इंजॉय करने के बिल्कुल काबिल शक्ल से भी आप लोग को लग रहा होगा नहीं है। तो आ जाते हैं हम अपनी इस पे डर्मा का। अच्छा, मज़े की बात ये, गर्मियों में मैंने आपको जो है ना इसका रिव्यू दिया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विड हो रहा था, लेकिन सर्दियों में यार ये इतना मज़े का काम कर रहा है, मतलब ये थोड़ा सा ना हार्ड हो गया है। बहुत अच्छे से बिल्कुल ही खला हुआ वैक्स जो मैं घर में बनाती हूँ ना उस तरह से एप्लीकेशन हो रही है, और उसी तरह से पील ऑफ हो रहा है। ड्राई चैप लिप्स पे आप कोई भी लिपस्टिक या जो है ग्लॉस लगाएंगे तो वो बहुत बुरा लुक देता है। तो हमेशा जो है ना अगर आपके लिप्स पे जो है वो डेड स्किन जमा हुई हो तो उसको एक्सफोलिएट कर लें। कॉफ़ी और ऑलिव ऑयल का स्क्रब भी बना लेंगी तो उससे बहुत अच्छी स्क्रबिंग हो जाती है लिप्स की। उसके बाद कोई भी जो है ना
लिप बाम लगा के फिर आप जो है ना लिप ग्लॉस या लिप मैट जो भी अप्लाई करें वो करें, तो उससे बहुत अच्छा फिनिशिंग वाला स्मूथ लुक आता है। इवेंट पे जाने से पहले हाथों पैरों को मॉइस्चराइज करना ना भूलें। ये चीज़ अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं इवेंट में जाती हूँ तो कभी कभार ऐसा होता है कि मॉइस्चराइज करना भूल जाती हूँ, तो मुझे एक बड़ा एम्बैरेसिंग सा लगता है कि मतलब कुछ कमी लगती है। और आप मॉइस्चराइज़ करके अपने हाथ पैर रखो ना, तो फिर उससे जो है ना आपके हाथों को भी बहुत प्यारा लुक आता है और ग्रेसफुल आप लगती हो। अच्छा जी, अगर सर्दियां हैं, बहुत ज़्यादा क्रैक हील्स का इशू है, तो ये हील प्रोटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं ओवरनाइट, ठीक है। तो ओवरनाइट आप भी जो है ना कोई पेट्रोलियम जेली या जो भी आपको बॉडी बटर वगैरह है वो लगा के और ये जो है हील प्रोटेक्टर पहन के सो जाए। होता ये है कि आप हील्स वगैरह पहने हुए होते हो और फटी हुई एरिया नज़र आए तो एक बहुत 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 ज़्यादा ही एम्बैरेसिंग होता है। तो ये सिंपल सी जो है वो 2 to 3 स्टेप स्किन केयर है जो आप किसी भी इवेंट में जाने से पहले करेंगे तो आपका मेकअप काफ़ी अच्छा स्मूथ होता है। अगर गर्मियाँ हैं तो मड मास्क यूज़ कर लें और अगर सर्दियाँ हैं तो शीट मास्क यूज़ कर लें। इट्स अप टू यू कि आपको क्या सूट करता है आपके स्किन पे। फिर बात करते हैं पानी की। अच्छा, पानी ऐसी चीज़ है, सर्दी हो या गर्मी हो, एक बॉटल बना के रख लें अपने पास साइड टेबल वगैरह पे। इससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने में आता है, क्योंकि पास रखा होता है तो याद भी रहता है। अगर आप उठ के बार बार लेने जाओ तो एक सुस्ती भी आती है, हाँ अभी जाती हूँ, हाँ अभी जाती हूँ, लेकिन पास रखा होता है तो ठक से उठाया और पी लिया। तो पानी का हाइड्रेशन का लाजमी ख्याल रखें। हाइड्रेशन से एक तो आपका जो है ना वो मेकअप भी बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन पे काफ़ी हाइड्रेशन और पिक्चर्स बहुत अच्छी आती है। आप नोटिस करिएगा कि जब भी आपने जो है ना आपकी स्किन बहुत हाइड्रेटेड होगी और आपने पानी का टेक ज़्यादा किया होगा तो आपके पिक्चर्स में डिफरेंस चेक करिएगा। अब तो फ़िल्टर्स वगैरह इतने आ गए, पहले ज़ाहिर सी बात इतने फ़िल्टर्स वगैरह नहीं होते थे, तो हम तो बगैर फ़िल्टर के ही जो है ना वो पिक्चर्स को अच्छी से अच्छी करने की कोशिश करते थे। अच्छा जी, बात करते हैं फ्रेगरेंस की। फ्रेगरेंस को सबसे पहली बात तो भूलना ही नहीं चाहिए, और दूसरी बात ये फ्रेगरेंसेस के मुतालिक कि हम मतलब वुमेन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइक छालिया वाली जो जेंट्स वाली खुशबू होती हैं वो अवॉइड करें। बहुत माइल्ड फ्लोरल या मतलब प्यारी प्यारी सी बिल्कुल धीमी धीमी सी जो खुशबू होती है ना वो यूज़ करें, तो उससे बहुत अच्छा आपका ना ग्रेस आता है पर्सनालिटी में। अच्छा जी, मैंने शीट मास्क जो है ना वो अब मैं हटा रही हूँ। अप्लाई किया हुआ था और ये मैंने शीट मास्क हटाया और होए 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 क्या रिज़ल्ट आया है, क्या मेरी स्मूथ स्किन हो गई है और क्या ग्लो आया है चेहरे पे। मज़ा ही आ गया, देख के दिल खुश हो गया। हाँ भाई, ये गोल्ड की ब्रेसलेट तो आप लोगों ने अक्सर ही मेरे वीडियोस में देखी होगी कि मैंने हर वक्त पहनी होती है, तो इस हाथ में तो मुझे ऐसा कोई ज़रूरत होती नहीं है। हाँ, आपके पास ब्रेसलेट्स हैं डिफरेंट ऑप्शंस, तो आप जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस की ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं, या लेफ़्ट हैंड में वॉच पहने। मुझे ऐसा लगता है कि लेफ़्ट हैंड में वॉच ज़्यादा प्यारी लगती है एज़ कम्पेयर टू राइट हैंड। या अगर आपके पास ब्रेसलेट्स के ऑप्शन है तो आप ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं, ब्रेसलेट से बहुत डिसेंट लुक आता है। या आप अगर टीन एज है तो बैंगल्स पहन रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा भर भर के ना पहने, मतलब टीन एज को ना टीन एज लगना चाहिए, शादीशुदा लड़कियां ना लगनी चाहिए। तो मैं तो अब शादीशुदा लड़की हूँ, औरत ही हूँ, तो मैं तो अभी भी जो है ना वो टीन एज वाला ही जो फ़ैशन है वो प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी ही यही है कि मुझे चीज़ें जो है ना थोड़ी सी सिंपल पसंद है। तो आपके पास अगर ब्रेसलेट्स के ऑप्शन है तो आप ब्रेसलेट्स जो है वो पहन सकते हैं। मैं ब्रेसलेट्स डिफरेंट इसलिए नहीं यूज़ करती क्योंकि मेरे अंदर थोड़ी सी भूलने वाली बीमारी है, मैं चीज़ें रख के भूल जाती हूँ, तो मैं गोल्ड की बार बार उतारती नहीं हूँ। मैं फिर इसी को ही जो है वो कंटिन्यू रखती हूँ, कहीं पे भी जाना होता है ये मेरे हर वक्त हाथ में ही होती है। अच्छा जी, आप अगर आपके हैवी ड्रेसेस है ना तो आप बिल्कुल इस तरह की लाइट ज्वेलरी या लाइट चोकर सेट, बिल्कुल हल्के हल्के से हैवी अगर ड्रेस है तो वो रखें। और अगर आपका ड्रेस लाइट है फिर आप हैवी ज्वेलरी रखें। मैं तो हेड कवर करती हूँ, ये मेरे सब जो है वो रखे हुए हैं। मैं मतलब घर में कोई ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे आपका हेड कवर नहीं होता तो मैं तब यूज़ करती हूँ, और नहीं ये सारी ज्वेलरी जो है ना मेरी बहुत कम ही यूज़ होती है, क्योंकि मैं किसी भी इवेंट में मतलब बाहर जो इवेंट होते हैं उसमें मैं हेड कवर ही रखती हूँ, तो मुझे ज्वेलरी की ऐसे ज़रूरत पड़ती नहीं है। हाँ, हाथों के लिए मुझे ज्वेलरी की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उसके लिए मैं वॉचेस या फिर जो है ना मैं ब्रेसलेट्स का जो है वो यूज़ करती है। अगर मैं बैंगल्स भी पहनती हूँ तो बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा 2-2 दर्जन भर के नहीं पहनती, वो चीज़ फिर बहुत बुरी लगती है। ये एक सेट मैंने शो किया। अच्छा, मैंने जो ड्रेसेस दिखाए थे उनमें जो है ना ये जैसे कि मैंने ब्लैक वाला दिखाया था, ब्लैक वाले पे बहुत मिनिमल काम था, तो ब्लैक वाले पे सूट पे जो है ना वो ये जा सकता है। अच्छा, मैं ब्लैक के साथ ब्लैक रखती ना तो इतना नहीं उठता जितना ये रूबी कलर उठ रहा है इस ड्रेस के साथ। तो ये ग्रीन पे भी चल सकता है, लेकिन ग्रीन का मसला ये कि उसका गला एक तो बंद है, सेकंड ये कि वो ऑलरेडी उसका गला इतना हैवी है कि उस पर जो है वो किसी नेक लाइन की तो ज़रूरत है नहीं। हाँ, आप कोई छोटे से इयररिंग्स वगैरह जो है या झुमका टाइप कुछ कानों में पहन सकते हो।
तो ये थोड़ी सी स्टाइलिंग के टिप्स होती हैं जिनको आप जो है वो मेंटेन करोगे तो आपका लुक काफ़ी जो है ना वो इन्हांस हो जाता है। अच्छा, ये रिंग्स है, रिंग्स भी मैंने ऐसे कलर की रखी हुई है जो मेजॉरिटी कलर्स पे चल रहे हैं। अच्छा, ये सारे कलर्स में जितने भी आपको रिंग्स के दिखाऊंगी ये हर कलर पे ही चल रहे होते हैं। अच्छा, कुछ लड़कियों को मैंने देखा है कि मतलब फिटिंग वाली स्लीव्स पहनी हुई होती हैं फुल, ठीक है, तो और उसके ऊपर उन्होंने स्लीव्स के ऊपर बैंगल्स पहनी होती है या वॉच या ब्रेसलेट पहनी होती है, तो बहुत बुरा लुक दे रही होती है। तो अगर आप ये लूज़ कट में स्लीव्स है तो आप उसके अंदर जो है वो चूड़ियाँ या वॉच या ब्रेसलेट वगैरह जो भी पहनना है पहने, 3/4 है या हाफ़ है जो भी है तो आप उसके हिसाब से पहने मिनिमल। और अगर फुल फिटिंग में स्लीव्स है ना फिर आप सिर्फ रिंग्स पहने। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी ओवरऑल लुक जो है ना वो आपके बालों से आता है। अगर आपने सब कुछ अच्छा कर लिया और बाल आपके जो है ना ऐसा है कि दो मुँह है बाल, वो डैमेज हेयर है वो वैसे ही खुले छोड़े हुए, ये स्टाइलिंग सही नहीं हुई है, या हेयर स्टाइल वगैरह जो भी आपने बनाया है या हेड कवर आपने किया हुआ आपकी बार बार पिन्स वगैरह लूज़ हो रही है, तो इसको प्रॉपर घर से ही मैनेज करके जो है बार बार आप उसको सेट करेंगे या बार बार बालों को सेट करेंगे, बालों में हाथ डालेंगे, तो उससे भी जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी डाउन होती है। अगर आप बाल खोल रहे हैं ना प्रॉपर ट्रिमिंग वगैरह हुए हुए हों, स्टाइलिंग ब्लो ड्राई या स्ट्रेट या कर्ल जो भी करना है वो हुए हुए हों, और अगर स्टाइलिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर हेयर स्प्रे या हेयर जेल वगैरह से सेट करके करें, और अगर हेड कवर करना है तो वो भी प्रॉपर ही करके घर से निकलें ताकि वहाँ जाके इवेंट में जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, क्लचेस भी पर्सनैलिटी में काफ़ी स्मार्ट लुक देती है, आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करती है, तो ऐसे कुछ 2-3 क्लचेस के कलर ले लें जो ज़्यादा कपड़ों पे चल जाए। ब्लैक ले लें, सिल्वर ले लें, पर्ल्स में कुछ ले लें जो मेजॉरिटी कपड़ों पे चल सके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।